कहा गुरुदेव ये इस प्रकार का प्रभावशाली जिनके आगे परमात्मा नाच रहा हो, ये वंश प्रभावशाली कैसे कैसे क्यों है? देखिए कहाँ यहाँ पर कहा ये प्रभावशाली वंश क्यों है? जिसके आगे में परमात्मा नाच रहा हो। कहा राजन पिछले समय की बात है, सुनिएगा। क्या सुनिएगा? राजन आप पिछली बात सुनाने के लिए जा रहे हैं। राजन नवमे कथा बड़े राजन ये ऐसा वंश है ये बहुत सुंदर वर्ण है। चार होते जानते हैं। उन चार वर्णों में से ये वर्ण बसा है महापुण्यम। ये क्षत्रिय वर्ण बहुत सुंदर वर्ण है। ये चंद्रवंश के साथ महापुण्यम अरे राजन ये ऐसा सब है कि ये वंश की जो कथा है सर्वपाई जो ये कथा को श्रवण है उसके सारे पाप हो जाते हैं। कहा महाराज इतना पता कहा कैसे तो महाराज ये कहा महाराज कृपा करके ये बताने कहा ये याति के पुत्र थे। ययाति थे। ययाति कौन था? कहा चंद्र में इसका अवतार हुआ था। चंद्रमा कौन से चंद्रमा? कहा जो अत्रि से प्रकट हुए थे। तो अत्रि से प्रकट हुए हाँ चंद्रमा उनके ये महाराज यदु है। तो महाराज ये याति चली है। तो ये महाराज तो बहुत तपस्वी राजा थे। हाँ उन्हीं की संतान है। तो कहा ये यदु आपने कहा राजा तो ये राजा कैसे हुए? इनको तो अभिशाप था कि इनके ये राजा नहीं हो सकते। तो कहा ध्यान से राजन उस समय की बात है जिस समय याति ने जवानी मांगी अपने पुत्रों से। यदु से कहा यदु मुझे जवानी की आवश्यकता है क्योंकि मेरी वो काम अभी समाप्त हुई है। जवानी चाहता हूँ। अभी कार्य हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ जवानी प्राप्त हो। यदु ने कहा हम जवानी नहीं दे सकते। तो पिताजी के लिए हमको राज नहीं दे सकते। बिल्कुल ना दो। तुर्बसूर से मांगा। तुर्बसूर से छोटे भाई थे। तुर्बसूर से कहा
तुरबसुर ने कहा हम भी पिताजी आपको अपनी जवानी सीधे सकते। तो राजन उस समय जब ये बात आई कि हम जवानी दे सकते, तो यदु को राज से करने के लिए घोषणा दी कि यदु को अब राज ही देना है। जब ये घोषणा हुई, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जब ये घोषणा हुई कि यदु को राज नहीं दिया जाएगा, तो इंद्र को ये बात अच्छी लगी। इंद्र ने जाके ये आदमी महाराज से कहा ये अच्छा नहीं लिया, ये आपने अच्छा नहीं लिया, क्योंकि अगर यदु राजा नहीं होंगे तो ये की में क्यों? इसलिए कि यज्ञ कराते हैं यदु एक समाप्त होता दूसरा शुरू कराते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कहीं खाली है धरने के लिए जहाँ यदु ने यज्ञ कराया हो। और अगर आपने यदु को अधिकार नहीं दिया तो यज्ञ हो जाएंगे, तो पृथ्वी इसलिए महाराज यदु के पास जहाँ से था तो हरिवंश कहता है, हरिवंश कहता है कि कुबेर धन देते थे, आप यज्ञ करिएगा जिससे देवता प्रबल हो। तो महाराज अगर यदु का आपने छीन लिया तो यज्ञ होंगे तो बनी होगी, जल की बनी होगी, तो पृथ्वी पर अंग नहीं उगेगा, जब नहीं उगेगा तो जब भूख मर जाएगी, पशु भूख मर जाएगी। यदु को इस समय राज तिलक ये याद की ये बात ये याद को अच्छी लगी। यह आदेश दिया एक काम करो यदु जाओ हम आज्ञा देते हैं, जाओ और प्रयाग में स्नान करो। अच्छा प्रयाग के पास में प्रयाग ही यानी जिसे जोशी कहते हैं, ये यदुवंश की आदि राजधानी है, पुरानी राजधानी है। महाराज ये ययाति से लेकर पुरानी राजधानी है, चंद्रवंश की ये पुरानी राजधानी है। जाओ स्नान करके आओ। इंद्र बोले नहीं ये सूत्र है। ऋग्वेद में सूत्र आता है, उस समय इंद्र ने कहा नहीं महाराज ही पवित्र हो। ये भाग इसमें कोई भागवत आचार्य बैठे हो तो भ्रम में मत पड़ जाए। तो ये ऋग्वेद का सूत्र है। इंद्र ने कहा आज से मैं भगवान देता हूं कि ये बगैर स्नान की पवित्र है। इस प्रकार से महाराज यदु को तिलक किया गया और राज दिया गया। अब तो बंटवारा होना है। जब बंटवारा हुआ तो राज दिया गया था। केन नदी जो हमारे होबा से गुजरती है, केन नदी से और चरमावती चंबल का राज आप सब सावधानी इतना और और वहाँ की दशा हो रही है
दक्षिण की यहाँ तक का ये राज महाराज यदु को दिया गया। महाराज यदु एक बार की बात है, एक बार की बात है कि चलिए कर रहे थे सागर से। पहले यात्राएं वायुयान अधिक थे, किसी के पास वायुयान, तो जल यात्रा कर रहे यदु, और उस जल यात्रा के समय दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। नाव उड़ गई, जैसे आज भी हो रहे हैं लाल सागर। इसी प्रकार से हुआ नाव टूटी और नांग उनको पकड़ कर यदु को गए। वहां पर नांग शेषनाग ने देखा इनको, तो कहा ये बड़े सभी हैं, ये यज्ञ करने वाले हैं, ये राजा आए हैं, हम इनका सम्मान मानते हैं, और सम्मान में अपनी पुत्री का भाई अपनी पुत्री का विवाह किया। उस और कहा राजन आज से आपकी जो भी संतान होगी वो यदु नहीं, आज से यादव कहलाएगा। इसलिए ये यदुवंश यादव कहलाए। और जो ये यादी की दूसरी पत्नी थी, उन यादी की दूसरी के जो सर्वनिष्ठा नाम से उनके पिताजी एक बार उन्होंने विचार किया कि मेरी पुत्री की जो संतान है वो ऐसी प्रभावशाली है, अगर इनका नाश हो जाए महाराज यदु का, तो मेरी संतान प्रभावशाली हो जाएगी, सारा राज हमारे संतान को प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वबल के उन्होंने और उस समय यदु को निगलना चाहा। जब यदु को निगलना चाहा तो परमात्मा का ध्यान किया यदु ने, त्राहि मेरे परमात्मा बचाइएगा इस नाम से। तो भगवान ने विचार किया कि इस यदु को मुझे लेना है, अगर यदु ही मारे जाएंगे तो फिर मेरा यदु को जन्म होगा। ये कल्प था और समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने समय यदु को अपना बल प्रदान दिया, और उस समय यदु ने उसे चीर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। आज तुमने पापी का उद्धार कर दिया। यदु आज से आपका नाम अहीर होगा, क्योंकि तुमने अहीर को चीर दिया। इसलिए आपका नाम अहीर होगा, जो तुम्हारे वंश होंगे, जो तुम्हारे संतान होंगे वो अहीर कहलाए।